हेलो एंड वेलकम बैक। आज का स्टोरी होने वाला है एक कपल के ऊपर जिनको रात को घूमना बहुत पसंद है। लेकिन रात को नाइट राइड्स पे जाना किसको ही नहीं पसंद होता। लेकिन अगर वही नाइट राइड आपका नींद उड़ा दे तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही हुआ हमारे इन कपल के साथ, जो गए थे दो लेकिन आए किसी तीसरे के साथ। ये स्टोरी है वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट का। जब मेघा ने कुणाल को बोला कि डिनर तो हो गया है, चलो पास ही से घूम के आते हैं। तब इतना रात भी नहीं हो रहा था, करीब 9:30 बज रहे थे। कुणाल भी मान गया क्योंकि उसको रात को बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता था। और किसको ना आए, इतना खाली रास्ता, कोई ट्रैफिक नहीं, ना ही धूप ना ही गर्मी। मेघा ने घर पे ताला लगाया और दोनों निकल गए। तब फरवरी का महीना चल रहा था, ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी। ऊपर से जिस रात को वो निकले थे उस दिन आसमान बिल्कुल ही क्लियर था, कोई बादल नहीं। साफ साफ नज़र आ रहे थे सारे तारे। उनको लग रहा था जैसे पूरा आसमान जुगनू से भर गया है। ऊपर से पूर्णिमा का रात और उसके साथ मीठी मीठी हवा। तभी मेघा बोली, चलो ना कुणाल, किसी खाली जगह पे बैठ के इन तारों को एंजॉय करते हैं। कुणाल ने बोला, चलो, वैसे भी कल संडे है। दोनों निकल गए खाली जगह की तलाश में। दोनों अब शहर से निकल कर हाईवे पकड़ ली। अब दोनों जा रहे हैं। मेघा ने बोला, हाईवे के पास ट्रक और दूसरे गाड़ी का आना जाना रहेगा, तो एक काम करो, पास ही में एक गांव का रास्ता जाता है, वो पकड़ लो। उधर एक मैंने देखा है छोटा सा पहाड़ है, वहाँ से अच्छा व्यू आएगा। और वहाँ पे लोग आते जाते भी रहते हैं और 2-4 घर भी है, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कुणाल ने बोला, ठीक है चलो। अब थोड़ी देर बाद वो गांव वाले रास्ते पे घूम गए। अब दोनों जा रहे हैं घने अंधेरे में, जहां बस कुणाल के बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट एक लौता रोशनी है। कुछ देर बाद कुणाल ने नोटिस किया कि उसके बाइक का जो स्पीड मीटर है उसका पैनल वो थोड़ा फ्लिकर कर रहा है। उसने सोचा, छोड़ो, कुछ प्रॉब्लम होगा बैटरी में, हम परसों देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बाइक का फ्यूल मीटर वो भी अजीब हरकत कर रहा है। फ्यूल फुल दिखा रहा है, कभी आधा दिखा रहा है, कभी खाली दिखा रहा है। तो वो थोड़ा डरने लग गया, क्योंकि खाली रास्ता था और अंधेरा भी था। तो अगर उधर गाड़ी बंद पड़ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से वो दोनों हाईवे और गांव के एकदम बीच में थे, तो गांव को कवर करने में उनको और 10 किलोमीटर लगता। फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ जो कुणाल को डर था। गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। मेघा ने कहा, गाड़ी क्यों रोका? कुणाल ने बोला, मैंने नहीं रोका, खुद बंद पड़ गई। कुणाल सेल्फ मार के ट्राई करने लग गया कि वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। कुणाल जब से इस बाइक को लिया था तब से इसको दुल्हन की तरह रखता था। इसीलिए जब भी वो मैकेनिक के पास जाता था तो बेसिक काम सीख जाता था कि कैसे गाड़ी ऐसे बंद हो जाए तो चालू करना है। अब दोनों बाइक से उतरे, फिर कुणाल काम पे लग गया। तभी मेघा बोली, सुनो ना, पीछे देखो, एक छोटा सा पहाड़ टाइप का है। एक काम करो, बाइक लेके उधर ही चलो, इधर रास्ते के बीच में ठीक करने की जरूरत नहीं है। कुणाल बोला, तुम्हें अभी भी घूमने का सोच रहा है? मेघा थोड़ी स्माइल की, लेकिन कुणाल मान गया कि चलो, अब आ ही गए तो घूम लेते हैं। दोनों उस पहाड़ के ऊपर गए। जैसे ही चढ़े, उनको दिखा उधर ही नीचे एक तालाब है और उस पहाड़ के ऊपर एक सूखी पेड़। अब दोनों वो सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए और टिमटिमाते हुए तारों को देखने लग गए। चांद का रिफ्लेक्शन जब तालाब में पड़ रहा था तब वो बहुत सुंदर लग रहा था। मेघा उस पेड़ के नीचे बैठ गई और कुणाल अपना बाइक ठीक करने लग गया। कुणाल ने देखा कि बाइक की बैटरी पूरी ही डेड हो गई है, जबकि उसने पिछले महीने ही एक नया बैटरी लगाया था। जैसे ही कुणाल ये बोलने के लिए उठा तो एकदम से डर गया। मेघा जस्ट उसके सामने खड़ी हुई थी। कुणाल ने कहा, ऐसा डराया मत करो यार, वैसे ही गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है। कुणाल ये बोलते बोलते नोटिस किया कि मेघा ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया।
जैसे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके बातों से। कुणाल ने फिर से उसको हिला के बोला, तो सुनी मैंने क्या कहा? मेघा ने घबराते हुए बोला, जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तब मुझे लगा कि तालाब में कुछ है, कुछ घूम रहा है। और मैंने अच्छे से देखा तो देखा कि तालाब में से एक औरत निकली, लाल साड़ी पहन के, और सीधा मुझे ही देखी। कुणाल ये सुनते ही बोला, इतने रात को ये क्या बातें कर रही हो? कुणाल ने पूछा कि अगर वो औरत थी तो अब कहाँ गई? तो मेघा ने बोला, तुम्हारे पीछे। कुणाल डरते डरते जैसे ही पीछे मुड़ा, वैसे ही तेज हवा का झोंका आया, जिससे कुणाल की आंखों में कुछ चला गया। वो कचरा साफ करके जैसे ही वो मेघा की तरफ घूमा, वो देखता है मेघा गायब हो गई थी। कुणाल अब डर गया था। उसने आसपास देखा तो देखा मेघा वो पेड़ के नीचे सो गई है। कुणाल ने आवाज लगाया कि मेघा उठो, यहाँ सोने आए हैं क्या? वो उठी नहीं। कुणाल ने उसे हिला के उठाया कि चलो, इतनी नींद आ गई क्या तुम्हें? वो थोड़ा आंख खोली और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला कि मुझे मत निकालो। कुणाल ने फिर से कहा कि ये क्या हुआ, सपना देख के आ रही हो क्या? चलो, बाइक की बैटरी डेड हो गई है, लेकिन फिर भी बाइक को स्टार्ट किया जा सकता है। चलो घर चलो। ये बोल के दोनों बाइक से घर वापस आ गए। नेक्स्ट दिन वो दोनों लेट से उठते हैं। ऑब्वियसली रात को 2:30 बजे वो लोग वापस आए। जब दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे तब कुणाल ने मेघा से पूछा कि रात को कौन सा सपना देख रही थी तुम? मेघा ने बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे दिखा कि 15 लोगों का ग्रुप मुझे मेरे घर से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। कुणाल ने कहा, हमारे घर से? मेघा बोली, नहीं, हमारे घर से नहीं, किसी और का घर था। ये सुन के कुणाल हंस के उड़ा दिया, क्या क्या सपना देखती रहती हो तुम? मेघा भी तब कुछ नहीं बोलती है और अपना ब्रेकफास्ट खाने लग जाती है। और कुणाल भी अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है ऑफिस का काम करने। अचानक से मेघा की जोर से चीखने की आवाज़ आती है। कुणाल दौड़ा दौड़ा जाता है और देखता है कि मेघा बाथरूम में गिर गई है। कुणाल उठा के पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कैसे गिर गई? मेघा बोलती है, जब मैं बाथरूम की शीशा साफ कर रही थी तो मैंने देखा मेरे पीछे से कोई झांक रहा है। ये सुनते ही कुणाल को शक हुआ कि ये कल रात की वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसको डराना नहीं चाहता था। और कुणाल इस बात को थकावट बोल के टाल दिया। फिर पूरे दिन पूरी रात कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे एज नॉर्मल दोनों ब्रेकफास्ट किए, फिर कुणाल ऑफिस चला गया और मेघा घर के कामों में लग गई। कुणाल का ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ तब वो सोचा, चलो मेघा को कॉल करते हैं और देखते हैं वो क्या कर रही है। उसने कॉल किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसने सोचा शायद नहाने गई होगी या फिर फ़ोन साइलेंट पे होगा। जैसे ही कुणाल फ़ोन रखता है, कुणाल के कानों में मेघा की एक आवाज़ आती है, मुझे मत निकालो। ये इतनी क्लियर होती है कि उसको बहुत अच्छे से सुनाई देता है और कुणाल आसपास देखने लग जाता है। फिर जब नीचे देखता है, मेघा उसके डेस्क के नीचे बैठी हुई हंस रही होती है। ये देख के कुणाल उछल के पीछे हो जाता है और गिर जाता है। फिर से उठा और वो डेस्क के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखने के बाद कुणाल को पूरा यकीन हो गया था कि कोई साया परसों रात आ गई थी दोनों के साथ। उस दिन कुणाल ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेता है, जल्दी से घर की तरफ भागता है और रास्ते में भागते भागते वो एक बाबा को कॉल लगाता है और कॉल लगा के बोलता है, क्या आप आज आ पाएंगे? बाबा बोलता है, मैं कल आ पाऊंगा। ये बोल के वो कॉल रख देते हैं। कुणाल जब घर पहुंचता है तो वो घर का डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई नहीं खुलता। कुणाल को अब डर लगने लग जाता है कि मेघा को कुछ हो ना गया हो। कुणाल घर के पीछे वाले विंडो में जाके झांकने का कोशिश करता है जिससे कि उसको मेघा दिखे, लेकिन उधर से भी उसको कुछ नहीं दिखता। कुछ टाइम बाद वापस वो विंडो पे गया तो अचानक मेघा उसके मुंह के सामने आ जाती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी, उसके मुंह से लाल टपक रहा था और उसने एक लाल कलर का साड़ी पहना हुआ था।
ये देखते ही कुणाल 2 मिनट के लिए पूरा चुप हो गया। वो शॉक में था। जैसे ही वो होश में आया, उसने सोचा पहले मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन चेक किया, फ़ोन डेड हो चुका था। अब उसने ना इधर देखा ना उधर, उसने सीधा अपने पड़ोसियों को बुलाया। वो चिल्लाने लग गया। सारे पड़ोसी उधर आ गए। सभी ने मिलके वो दरवाज़ा तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के वो लोग अंदर घुसे, तो वो देखते हैं कि मेघा ने पूरे घर पे उल्टी कर रखा है और हर रूम के हर एक नल को खोल रखा है। कुणाल और बाकी लोग अंदर घुसते ही मेघा को ढूंढने लग जाते हैं। जब कुणाल बेडरूम की तरफ जाता है, तब देखता है मेघा बेड पे बैठी हुई है और एक ही चीज़ बोले जा रही है, अब ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुणाल जैसे ही उसको हाथ लगाने का कोशिश किया, कुणाल का हाथ पकड़ के मेघा ने एक हाथ से उठा के उसको पटक दिया। इसके गिरने के आवाज़ से सब लोग ऊपर आ गए और सब मेघा का हालत जब देखे तब डर गए। लेकिन सबने मिलके उसको बिस्तर से बांध दिया। जैसे ही बिस्तर से बांधा, कुणाल उठ के रोने लग गया और अपने आप को दोष देने लग गया कि क्यों मैं उस दिन रात को निकला था, क्यों मैंने सुना था मेघा का बात, हमें नहीं जाना चाहिए था उस दिन रात को। अपने आप को कोसते कोसते कुणाल के कंधों पे एक हाथ आया और बोला, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही कुणाल मुड़ के देखा तो वहाँ बाबा खड़े थे। कुणाल ने कहा, आप तो कल आने वाले थे। तो बाबा बोले, मैं कल ही आने वाला था, फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आज ही जाना अच्छा रहेगा। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया, तब तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ बताया, तो मैं खुद ही आ गया और आके अच्छा ही हुआ। ये हाल अगर कल तक छोड़ देते तो पता नहीं क्या होता। तो कुणाल बोला, अब आप ही बचा सकते हैं हमें बाबा। तो बाबा हंस के बोले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोल के बाबा घर से निकल गए और 10 मिनट बाद वापस आए, अपने साथ अपने एक शिष्य और एक बैग को लेके। कुणाल ने पूछा, ये बैग में क्या है? बाबा ने बोला, इसमें हवन का सामग्री है। और फिर वो आंगन में जाके एक घेरा बनाए और हवन का आयोजन किया। कुणाल को बोला कि मेघा को लेके आओ। जैसे तैसे करके सब लोग मिलके मेघा को घेरे में लाए। घेरे में पैर रखते ही मेघा जोर से चिल्लाई। इतने जोर से चिल्लाई कि 4 घर पार तक उसका आवाज गूंजा। बाबा जैसे ही सामने रखे विभूति को उसके माथे पे लगाए, वो जोर से चिल्लाने लग गई और दो औरत के आवाज में, जैसे दोनों औरत एक साथ चिल्ला रही हो, वैसे चिल्लाने लग गई। बाबा ने फिर से पूछा, कहाँ से आई है, क्यों आई है मेघा के शरीर के अंदर? तो वो बोली, जो जो उस तालाब के आसपास से गुजरता है, मैं उसे मार देती हूँ। लेकिन ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी। इसके सुंदर घने खुले बाल मुझे बहुत पसंद आ गए थे। इसीलिए मैंने पहले इसको वो तालाब के सामने बुलाया, फिर जब वो सो रही थी तब मैं इसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर ली। बाबा ने कहा, तुझे इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो बोलने लग गई, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे इतने सालों बाद एक शरीर मिला है जिससे मैं अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकूंगी। मैं नहीं जाऊंगी इस शरीर को छोड़ के। बाबा ने बोला, अच्छा ऐसी बात। फिर बाबा ने जोर जोर से मंत्र बोलना चालू किया। 1 घंटे तक चला और मेघा का हालत उस दौरान बहुत कमजोर हो गया। बार बार मेघा चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। उसके अंदर से वो औरत बोले जा रही थी, मैं इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। 1.5 घंटे बाद उस आत्मा ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन बस एक शर्त में। बाबा ने पूछा, कैसी शर्त? उसने कहा, मैं बहुत सालों से नॉनवेज नहीं खाई हूँ, मुझे मीट ला के दो। कुणाल दौड़ के गया और चिकन लेके आया। चिकन लाने के बाद वो मेघा के सामने रख दिया और मेघा एक बार में सारा निगल गई। मेघा ने जैसे ही सारा चिकन खत्म किया, वो बेहोश हो गई और बाबा ने बोला, अब ये ठीक हो गई है, इसको अब आराम की ज़रूरत है। बाबा जब जा रहे थे तब कुणाल को एक ताबीज़ दिया और उनको बोला
कि ये ताबीज़ जब मेघा उठेगी तो उसको पहना देना, क्योंकि इस आत्मा की वजह से मेघा का शरीर और दिमाग दोनों ही बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर एक बार कोई आत्मा घुस जाए तो वो एक द्वार खुल जाता है आत्मा का प्रवेश करने का। उसकी रक्षा करेगा ये ताबीज़। अब के बाद कोई भी आत्मा उसको आसानी से वश में नहीं कर पाएगी। इसके बाद से मेघा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी वो ताबीज़ पहनी रहती है, सुबह शाम पूजा करती है और भगवान में बहुत मानती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको जानने को मिला है क्यों रात को ऐसे अंधेरे जगह में नहीं जाना चाहिए। For more such videos, do like, share and subscribe and comment down below your experiences. Thank you.